नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको उपनिषदों की कथाओं की श्रृंखला में एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है आदर्श राजा और आदर्श राज्य। भारत के उत्तर पश्चिम में कई देश था। यह देश आजकल जिला गुजरात व झेलम पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसमें राजा अशोकपति राज्य करता था। कई एक आदर्श राष्ट्र था जहाँ की कन्या कई अयोध्या के राजा दशरथ की रानी और राजकुमार भरत की माता थी। एक बार की बात है कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध 5 वैदिक पंडित प्राचीन शाल, सत्ययज, इंद्रदुमन, जन और बुडिल एक आध्यात्मिक गोष्ठी में बैठे थे। चर्चा का विषय था वैष्णव नर आत्मा या ब्रह्म क्या है। वे पंडित जहाँ विद्वान थे वहाँ बड़े विशाल भवनों में भी निवास करते थे। अपनी गोष्ठी की चर्चा में वे निर्णय नहीं कर सके कि आत्मा ब्रह्म क्या है, कैसा है। उनके मन में विचार आया कि इस प्रश्न का समाधान करने के लिए अरुण के वंशज उद्दालक मुनि के पास जाना चाहिए। उन दिनों वह वैष्णव नर आत्मा की खोज करने में प्रसिद्ध थे। वे उद्दालक मुनि के पास पहुँचे। मुनि ने उनका अभिप्राय समझ लिया। उन्होंने सोचा शायद मैं इनकी शंका का समाधान नहीं कर सकूं। वह बोले, मैं पांचों महानुभावों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। आप ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से आए हैं। सुना जाता है कि कई देश का राजा अशोकपति वैष्णव नर आत्मा या ब्रह्म की खोज में तत्पर है। आइए हम सब उसके पास चलें। वह इस प्रश्न को समझाने योग्य गुरु हैं। उद्दालक मुनि के साथ वे 5 विद्वान कई देश में जा पहुँचे। उन्होंने राजा से भेंट की। महाराज अशोकपति स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, वैष्णव नर आत्मा के ज्ञाता थे। विश्व के नर नारी में, जड़ चेतन में, जगत में, धरती आकाश में, सूर्य चंद्र में व्यापक वैष्णव नर परमात्मा को, उसके स्वरूप को जानते थे। राजा ने 6 अतिथियों का यथोचित सत्कार करने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। उनके विश्राम करने के उपरांत राजा ने स्वयं आकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वे विद्वान भोजन के विषय में बड़े संयम में थे। वे शुद्ध साधना से प्राप्त अन्न का भोजन करते थे। वे जानते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उनका जीवन सात्विक था, भोजन सात्विक था। इसलिए वे सात्विक धार्मिक व्यक्ति के यहाँ ही भोजन करना चाहते थे। राजसी व्यक्ति के यहाँ और राजसी भोजन उन्हें पसंद नहीं था। उद्दालक मुनि ने कहा, राजन, भोजन के निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद है, किंतु राजा का भोजन हमें स्वीकार नहीं। राजा अशोकपति को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी। वह दुविधा में पड़ गया कि अतिथियों द्वारा भोजन स्वीकार न करना मेरे राज्य के लिए बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने विनय से पूछा, मुनिवर, भोजन अस्वीकार करने का क्या कारण है? आप हमारे अतिथि हैं। आपका आतिथ्य करना, भोजन कराना मेरा अहोभाग्य है। क्या मैं आपके द्वारा भोजन स्वीकार न करने का कारण जान सकता हूँ? उद्दालक मुनि बोले, राजन, हम सब सात्विक जीवन बिताते हैं, सात्विक साधनों से प्राप्त अन्न ग्रहण करते हैं। तुम राजा हो, शासक हो। तुम्हारे राज्य में सज्जन, दुर्जन, श्रेष्ठ, दुष्ट, सदाचारी, दुराचारी, धनी, निर्धन, उदार और कृपण सभी प्रकार के नर नारी निवास करते हैं।
इस सब की कमाई का धन करके रूप में तुम्हारे कोष में आता है, वह धन अपवित्र भी है। उस धन से प्राप्त अन्न का भोजन करने से हमारा मन भी अपवित्र हो जाएगा, हमारी तपस्या में समाधि में विघ्न पड़ेगा। अतः ऐसा रजोगुणी तमोगुणी भोजन हमें स्वीकार नहीं। अशोकपति स्वयं एक चरित्रवान राजा था, पवित्र धन और पवित्र भोजन का संबंध समझता था। वह आत्मा या ब्रह्म तत्व का खोजी भी था। तब यथा राजा तथा प्रजा की कहावत के अनुसार उसे अपनी प्रजा के भी सदाचारी होने का विश्वास था। इसी विश्वास के आधार पर राजा ने मुनियों के सामने गर्व के साथ घोषणा की कि हे मुनिजन, नहीं चोर कंजूस नहीं, सब शराब से दूर, नित्य हवन की सुगंध से घर घर है भरपूर, शिक्षित नर नारी सभी कहीं नहीं वे विचार, अशोकपति के राज्य में सदाचार विस्तार। मेरा केकई देश एक आदर्श राज्य है, दूसरे राज्यों से इसमें अनेक विशेषताएं हैं। मैं गर्व के साथ घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, सभी नर नारी समृद्ध हैं तथा दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखते हैं। वे किसी के धन को लोभ या चुराने की भावना से नहीं देखते। न कोई किसी व्यक्ति के धन का चोर है, न ही सरकारी संपत्ति या कर की चोरी करता है, कोई तस्कर भी नहीं है। दूसरी विशेषता यह है कि कोई कंजूस नहीं है। धनवान अपने धन का उपयोग करने में उदार हैं। वह सामाजिक परोपकार और सर्वहितकारी कार्यों में धन लगाते हैं तथा अपने सुख भोग में व्यय करते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, क्योंकि मद्यपान से मन बिगड़ता है, मन बिगड़ने से पाप उत्पन्न होता है, पाप करने से मानव की दुर्गति हो जाती है। इस परिणाम को सभी जानते हैं, इसलिए यह पारिवारिक या सामाजिक व्यसन अशोकपति के राज्य में नहीं है। पंडित मंडली राजा की घोषणा को बड़े ध्यान से सुन रही थी। राजा ने अपने कथन जारी रखा, मद्यपान के व्यसन से व्यक्ति का नहीं अपितु परिवार का, कुल का, मान का, समाज का नाश होता है। यदि राजा शराब पीने के व्यसन में फंसा हो तो सारे राष्ट्र का नाश हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं चारित्रिक नाश हो जाता है। राजा ने अपने ओजस्वी वाणी से चौथी विशेषता बताते हुए कहा कि मेरे राज्य में घर घर में प्रतिदिन यज्ञ हवन होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नियम पूर्वक हवन न करता हो। यज्ञ हवन की अग्नि और सुगंध ही घर घर में, गली गली में, नगर नगर में जलवायु को प्रभावित करती है। इससे मेरे देश के नर नारी निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हैं, अग्नि के समान तेजस्वी हैं और सुखी हैं। यज्ञ हवन से घर घर स्वर्ग बना हुआ है। वेद मंत्रों की गुंजार और यज्ञ की सुगंधित वायु सबके शरीर व मन को पावन बना रही है। राजा की बातों को सुनकर 6 मुनि अपने को धन्य मान रहे थे कि हम आज ऐसे आदर्श राज्य को साक्षात देख रहे हैं। केकई देश को देखकर और राजा अशोकपति से वार्तालाप करके उनके दोनों प्रयोजन सिद्ध होने जा रहे थे। एक उच्च आदर्शपूर्ण राज्य का दर्शन, दूसरे वैष्णव नर आत्मा अथवा ब्रह्म का ज्ञान, एक पंथ दो काज। उद्दालक मुनि ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, कहिए राजन, अशोकपति ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के विषय में अपने देश की 5वीं विशेषता बताते हुए कहा, मेरे राज्य में कोई अशिक्षित अनपढ़ नहीं है, सभी साक्षर विद्वान हैं। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से होने के कारण सभी नर नारी विद्वान और विदुषी हैं। विद्याहीन, ज्ञानहीन मानव पशु तुल्य होता है। जब साधारण नागरिक भी पढ़ा लिखा है, फिर दूसरों की बात ही क्या है। अंतिम विशेषता तो विशेषताओं में भी विशेष है, जो एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, नर नारी के लिए उच्च चरित्र का प्रमाण पत्र थी। अतः महाराज अशोकपति बोले, हे मुनिगण, मेरे राज्य में जन समाज में कोई पुरुष व्यभिचारी, कामी और लंपट नहीं, सब जितेंद्रिय और संयमी हैं।
सब पुरुष पत्नी व्रत हैं तथा स्त्रियां पतिव्रता हैं। जब पुरुष व्यभिचारिणी तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे मिल सकती है। नर नारी ब्रह्मचर्य अर्थात संयमी जीवन का पालन करते हैं। उन्होंने सदाचार केवल पुस्तक में नहीं पढ़ा या जाना, अपितु उसे अपने व्यवहार में, जीवन में अपनाया हुआ है। व्यभिचार शब्द केवल शब्दकोश में मिलेगा, व्यवहार में नहीं। सर्वत्र सदाचार का प्रचार प्रसार है। सब पुरुष पर नारी को माता, बहन, बेटी तुल्य जानते हैं। उनकी दृष्टि और आचरण पवित्र हैं। ये 6 विशेषताएं मेरे के कई राज्य में, राजपुरुषों में, कर्मचारी अधिकारियों में, नर नारियों में शोभायमान है। मुझे अपने ऐसे राज्य पर सच्चा गर्व है। फिर आप मेरे भोजन क्यों स्वीकार नहीं करते। मेरी प्रजा धार्मिक और पवित्र है। मेरे राजकीय कोष में प्रजा से कर के रूप में एकत्रित धन पवित्र है। उस धन से बिना बना भोजन पवित्र है। अतः कृपा भोजन स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनिवर उद्दालक सहित 5 मुनि महाराज अश्वपति के मुख से एक आदर्श राज्य का वर्णन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर सहस्र भोजन ग्रहण किया और विश्राम करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा से पुण्य भेंट हुई। अश्वपति ने सबको सादर प्रणाम किया, स्वागत किया, उचित आसनों पर बिठाया। फिर निवेदन किया कि मैं एक महान यज्ञ रचने वाला हूँ। कृपया आप सब मुनिजन भी उसमें अगले दिन प्रातःकाल राजा से पुण्य भेंट हुई। अश्वपति ने सबको सादर प्रणाम किया, स्वागत किया, उचित आसनों पर बिठाया। फिर निवेदन किया, मैं एक महान यज्ञ रचाने वाला हूँ। कृपया आप सब मुनिजन भी उसमें शामिल हों। यज्ञ करने वाले हर एक ऋत्विज को मैं जितना धन दक्षिणा के रूप में दूंगा, उतना आप मैं से भी प्रत्येक को दूंगा। यह मेरा संकल्प है। आशा है कि आप मेरे यज्ञ को सुशोभित करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। उन्होंने कहा, हम जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं पहले वह पूरा होना चाहिए। राजा के विनय पूर्वक पूछने पर वे बोले, हमने सुना है कि आप वैष्णव नर आत्मा को जानते हैं या उस आत्मा की ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। आपसे बढ़कर दूसरा ज्ञानी इस विषय में हमने नहीं सुना। राजा ने उनके निवेदन को सहस्र स्वीकार किया। उसने वैष्णव नर आत्मा के विषय में पहले उनके विचार जानने चाहे। सबसे पहले पंडित प्राचीन शाल ने पूछा कि आप किसे वैष्णव आत्मा मानकर उसकी उपासना करते हैं। मैं नक्षत्रों तारों से चमकते द्युलोक को आत्मा मानकर उसकी उपासना और भक्ति करता हूँ, प्राचीन शाल ने बताया। राजा बोला, यह चमकीला द्युलोक तेजोमय लोक है। यह उस वैष्णवर आत्मा के केवल सिर के तुल्य है। यह सारा वैष्णव आत्मा नहीं, उसका एक अंश है, भाग है। उसकी उपासना की कृपा से परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन, सभी प्रिय वस्तुएं आपको प्राप्त हैं तथा आपका कुल तेजस्वी है। फिर राजा ने सत्य यज्ञ से यही प्रश्न किया। उसने सूर्य को वैष्णव नर आत्मा मानकर उपासना करना बताया। अश्वपति ने उसे भी वही उत्तर दिया कि सूर्य तो उस वैष्णव नर आत्मा ब्रह्म का एक रूप है, संपूर्ण रूप नहीं। न यह उसका एक प्रकाशमय रूप है। यह उसकी उपासना व परमात्मा के आशीर्वाद से आपके पास रथ हैं, सेवक हैं, उत्तम भोजन है और आपके कुल में ब्रह्म तेज है। यह सूर्य तो उस आत्मा की आँख ही है। पुण्य राजा ने इंद्रद्युम्न से पूछा कि किसे वैष्णव नर आत्मा मानकर उसकी भक्ति करते हो। मैं वायु की भक्ति करता हूँ, उसने उत्तर दिया। यह भी वैष्णव नर आत्मा का एक ही रूप है, पूरा रूप नहीं। उसकी भक्ति से आप भी संसार के सभी सुख भोगते हैं। ब्रह्म तेज आपके कुल में दिखाई देता है, राजा ने बताया। इसके बाद चौथे विद्वान ने बताया कि वह आकाश को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता है।
पांचवें विद्वान बुडिल ने जल को आत्मा और उसकी भक्ति करने बताया। छठे उद्दालक मुनि ने पृथ्वी को वैश्वानर आत्मा कहा, किंतु सबका उत्तर अधूरा ही था। अतः राजा अश्वपति ने समाधान करते हुए कहा कि आप सब वैश्वानर आत्मा के एक एक रूप की उपासना भक्ति करते हैं। उसे विराट विशाल रूप में देखें। तारों से चमकता लोक द्युलोक उस वैष्णव आत्मा का ब्रह्म का सिर है, सूर्य उसकी आँख है, वायु उसका प्राण है, आकाश धड़ है, जल बस्ती है, पृथ्वी पाँव है। इस प्रकार इस आत्मा को, ब्रह्म को सब जगह व्यापक, सब प्राणियों में, सब आत्माओं में व्यापक मानकर उसकी उपासना और भक्ति करनी चाहिए। राजा अश्वपति के उपदेश से सब मुनि संतुष्ट और प्रसन्न हुए। तो ये कहानी यहीं पर हम संपूर्ण मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।